कहाँ से आए हैं? रहने दो यार। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आप वहाँ पे जाके बात करो, मना करिए उन्होंने बात करने के लिए। अभी वो भाई एरा इसमें लिखा हुआ देख लीजिए। भाई एरा जो है, अरे इनसे बात मत करो, इनसे बात मत करो, हमसे बात ही मत करो। झूठ बोल रहा है सर। सर हमसे हमें बात ही नहीं करनी आपसे। आप हमें राय लेने से नहीं रोक सकते। अगर कोई बोलना चाह रहा है तो बोलेंगे। गला घोट रहा, किसने गला घोटा मेरा? किसी ने आर्टिकल 14 का गला घोटने की बात कर रहे हैं आइए ना सर, इधर आइए ना, फिर बात कीजिए सर। क्या कमी दिख रही है अमेंडमेंट बिल में? कमी ये दिख रही है, जो सरकार के जो दोस्त हैं मोदी और अडानी, इनको ये ज़मीन देना चाहते हैं, हमारी ज़मीन पे कब्जा करके वो इनको देना चाहते हैं। हम बाइट नहीं दे रहे हैं। नहीं बाइट देंगे। क्या नाम है? विल नॉट गिव बाइट। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आप जाइए वहाँ सुनिए, वो वही बोल रहे हैं जो हम बोलना चाहते हैं। दैट्स इट। हमारा बस ये है कि जो वक्फ है, जो ये बिल ला रहे हैं, बस इसको खत्म कर दिया जाए। बस ये मांग है हमारी। क्या कमी लग रही है? नहीं, कमी वहाँ पता कर लीजिए। कमी बहुत सारी, एक कमी नहीं है, इसलिए बस इसको खत्म किया जाए। ये केंद्र सरकार जो वक्फ की ज़मीन को छीनना चाह रही है, हम मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वक्फ की जो जायदाद होती है, इस पे मिल्कियत सिर्फ एक अल्लाह की होती है, न कि मेरा न कि उनका। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और अभी हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। और मेरी मौजूदगी का कारण अगर पूछना चाहेंगे तो कारण है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जंतर मंतर पर मुसलमान समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार इस बिल को वापस ले ले। पूछते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में क्या खामी है जिस वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और वापसी की मांग कर रहे हैं। पूछते हैं लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। इधर कुछ क्या नाम है बाजी? हम बाइट नहीं दे रहे हैं। नहीं बाइट देंगे। क्या नाम है? विल नॉट गिव बाइट। क्यों, क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आप जाइए वहाँ सुनिए, वो वही बोल रहे हैं जो हम बोलना चाहते हैं। दैट्स इट। हम तो ग्राउंड पे रहते हैं ना, जनता के बीच में हमारा काम है। वो भी ग्राउंड है, वो भी ग्राउंड है। वो स्टेज है, वहाँ से वो लोग कैमरे ऑलरेडी लगे हुए हैं वहाँ। रिप्रेजेंटेशंस वही हैं, वो हमारे मेन रिप्रेजेंटेशंस हैं। वापसी चाहते हैं अभी? नहीं बात करना चाहेंगे? चलिए कोई बात नहीं। कहाँ से आए हैं? रहने दो यार। क्यों, क्या प्रॉब्लम है कुछ? चलिए इधर भी लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर? सर मैं तो यही नई दिल्ली से। नई दिल्ली से? नबी करीम से आया था। नबी करीम से आए हैं जी। क्या कमी है अमेंडमेंट बिल में जो वापसी चाहते हैं? सर मैं मीडिया से बात नहीं करना चाहता। और क्यों सर, ऐसा क्यों? नहीं, हमारे बड़े ही जवाब देंगे इसके, इसीलिए मैं जवाब नहीं देता इसके। तो टीवी वालों को जवाब देते हैं सर, और हम जैसे ग्राउंड पे जो रहते हैं उनको तो जवाब। मैं मीडिया को जवाब नहीं देता, मैं ऐसी मीडिया से दूर रहता हूँ। तो आप क्यों बहस कर रहे हो? बहस ना करें। नहीं बात कर, नहीं, किसी को बात नहीं करनी है। वो हमारे बड़े हैं, वही इसका जवाब देंगे। ठीक है, जो बड़े हैं वही जवाब देंगे। आप कहाँ से हैं? नो कमेंट्स। इधर कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ा गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं अगर हो पाए तो। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से? कहाँ से आए हैं? सिंगार मेवात। मेवात से आए हैं। क्या कमी है अमेंडमेंट बिल में जो वापसी चाहते हैं? बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं आगे जाके, आगे बोल रहे हैं वो उनसे सारा कुछ उन्होंने बता दिया, वही है। वहाँ जो बात प्रदर्शन में आप लोग भी आए हैं ना, तो जनता की राय लेना। जो बात वहाँ पे हो रही है, हम उस पर सहमत हैं। आप वहाँ बात कर लीजिए। हमारा बस ये है कि जो वक्फ है, जो ये बिल ला रहे हैं, बस इसको खत्म कर दिया जाए। बस ये मांग है हमारी। क्या कमी लग रही है? नहीं, कमी वहाँ पता कर लीजिए। कमी बहुत सारी, एक कमी नहीं है, इसलिए बस इसको खत्म किया जाए। चाहिए। आप भी राय रखते हैं खत्म किया जाना चाहिए? चलिए बात ही नहीं करना चाहते हैं। क्या राय रखेंगे सर? सॉरी भाई। सॉरी। इधर नीचे लोग बैठे हैं, मे भी अगर बात करना चाहें ना करना चाहें, नो डजंट मैटर। प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य आप वहाँ पे जाके बात करो, मना करिए उन्होंने बात करने के लिए। कोई मना कर रहा है, वहाँ पे जाके बात ना इसके बाद बोलेंगे। ये एरा इसमें है भाई लिखा हुआ। काम तो खत्म हो चला। अभी वो भाई एरा इसमें लिखा हुआ देख लीजिए। भाई एरा जो है, वक्फ, ठीक है। तो वक्फ तो है ही, इसमें बस संशोधन किया जा रहा है। विरोध है हम। संशोधन के विरोध में है यहाँ। संशोधन के विरोध में नहीं है। संशोधन आपको क्या बताया कि वक्फ बोर्ड खत्म किया जा रहा है, ऐसा कुछ? भाई वहाँ चले जाइए, आप वहाँ जाइए, ये देखिए ये है जो है इसमें भाई।
ठीक है, खत्म किया जाए, जाइए आप। वक्फ का मतलब क्या होता है? जाइए भाई आप उधर, जो भी है उधर जाइए आप। आप नहीं बता सकते? वो बताएंगे, वो बता रहे हैं ना। हेलो, वक्फ का क्या मतलब होता है? अरे यही हो जंतर मंतर। क्या नाम? कौन चैनल है आपका? न्यूज़ टैंक। न्यूज़ टैंक यूट्यूबर। क्या राय रखेंगे सर, क्या प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है? सर आपको नहीं पता इसलिए। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, ये तो अमेंडमेंट की बात चल रही है। देखिए ढकेल कर लेकर चले गए। कहाँ से आए हैं? सिलमपुर। सिलमपुर से। हाँ से भाई, क्या राय रखेंगे, वक्फ वापस होना चाहिए? वक्फ थोड़ा सा, हाँ। नहीं राय रखेंगे, क्या राय रखेंगे? देखिए कहाँ से आए हैं? बागपत से। क्या राय रखेंगे, वापस होना चाहिए अमेंडमेंट? हाँ, बिल वापस होना चाहिए। हाँ, क्यों? हाँ, क्यों? हाँ, बिल वापस क्यों वापस होना चाहिए? रीजन, बिल वापस होना चाहिए। कहाँ से आए हैं आप लोग? घर से आए। सहरसा से? घर से। हमारा मोबाइल चोरी हो गया। मोबाइल चोरी हुआ? हाँ, दिलवा दो। कंप्लेन कीजिए पुलिस को। अरे आपके पास करा है कंप्लेन, आप ही दिलवा दो, मेहरबानी होगी आपकी। वो बता दो मोबाइल का क्या नाम है? मोबाइल का नाम है वीवो वीवो। जी, 1907। चोरी नहीं हुआ, जेब में से निकल गया। जेब में से निकल गया जी। कंप्लेन। अरे पुलिस वालों, आप भी कर दो थोड़ी भाई सी। का नाम? आप अबू बकर, किसी भाई को मिले तो मुझे दे दें। लेकिन यहाँ आए प्रदर्शन में किस उद्देश्य से? अच्छा, उद्देश्य हमारा आने का ये था कि ये जो बिल लाया गया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको सरकार ना लाए। क्या कमी दिख रही है अमेंडमेंट बिल में? कमी ये दिख रही है, जो सरकार के जो दोस्त हैं मोदी और अडानी, इनको ये ज़मीन देना चाहते हैं, हमारी ज़मीन पे कब्जा करके वो इनको देना चाहते हैं। चलो यार, मोबाइल हम चाहते हैं यार मोदी से एक मोबाइल दिलवा दो हमारे चचा को। तुम अरे भाई एक मोबाइल दिलवा दो, iPhone 15। तो आप कह रहे थे कि जो दोस्त हैं मोदी अडानी सब देना चाहते हैं। हाँ, अभी हड़पड़ा भी रखी है। मुंबई में भी अंबानी ने हमारी ज़मीन हड़, ये किसने बताया? कहाँ से इन्फॉर्मेशन? गूगल कर लो आप। क्यों, क्या ऐसे क्यों खींच रहे हैं सर? उधर कर लो जनाब, उधर क्यों सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से। तो ऐसे खींचते क्यों हैं सर? कहाँ से आए हैं भाईजान? भाईजान कहाँ से आए? घर से। वापसी चाहते हैं बिल की? यार और क्या, हम रोज ऐसे भूखे प्यासे यहाँ आए हैं तो इस थोड़ी कि भाई हम, ये तो कोई बात, कोई सवाल नहीं हुआ आपका। क्या कमी लग रही है बिल में? कमी है, सही क्या है उसमें ये बताइए, आप बता दिए सही क्या है, सब कमी। कह रहे हैं कि बिल पुराना हो गया था तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा रहा है। इस्लाम कितना पुराना है, ये कभी पुराना नहीं होगा। ये कुरान का उसूल है, हदीस का उसूल है, कभी पुराना नहीं होगा। ये क़यामत तक के लिए आया है, ये पुराना नहीं होगा। ये सब बकवास कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल है, अगर कड़वा लगे तो माफ़ी चाहूँगा, पहले ही कह दे रहा हूँ। आपके मौलवी मौलाना कहते हैं कि जो कोलकाता में ईडन गार्डन बना है, ईडन गार्डन भी वक्फ की प्रॉपर्टी है और राज्य सरकार हमें रेंट देती है। रेंट लेना तो सर है ही नहीं सर। कहाँ से आए हैं भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? नागलोई, किराड़ी, सुल्तानपुरी, मंगोल। वक्फ का मतलब क्या होता है भाईजान? वक्त तो मतलब वहाँ बताएंगे आपको, हमें कुछ नहीं पता। चलेगा, आपको नहीं पता? नहीं, हमको कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। क्या कर रहे हैं? धूप आ रहा है बहुत, अभी जा रहे हैं। इधर भी लोग हैं, पूछ लेते हैं। कहाँ से आए थे भाईजान? भोपाल से। वक्फ बिल की वापसी चाहते हैं, अमेंडमेंट बिल? बिल्कुल चाहते हैं। क्या कमी लग रही है? वहाँ बात करो आप, वहाँ आगे जाके जो बोलने बताने वाले वो बताएंगे हमारे साहब। हर आदमी सर, आप जनता हैं, आपकी राय तो लेना हमारा कर्तव्य है सर। बिल्कुल वापस चाहते हैं। क्यों वापसी चाहते हैं? क्या कमी लग रही है? ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो हमारी खुद की दी हुई है, हम लोगों ने दी है, किसी ने हमें दिया थोड़े ना। हमने, हमारी खुद की प्रॉपर्टी है। हम जिस लोगों को डोनेट करना रहता है या किसी को देना रहता है तो अपने हिसाब से दे देता है। ये किसी सरकार ने थोड़ी ना दिया है, किसी और ने। वक्फ का मतलब क्या होता है? वक्फ का मतलब होता है जो मुस्लिम वक्फ में दान देते हैं कुछ भी चीज़, जैसे हमारी ज़मीनें दे दी है, मस्जिद की इनकम हो जाती है उससे, दुकानें दे दी है उससे इनकम हो जाती है। एक सवाल है, अगर कड़वा लगे तो माफ़ी चाहूँगा। दान दी हुई चीज़ पर रेंट लेना सही है या गलत? दान दी हुई चीज़ पर रेंट लेना सही है या गलत?
हम मुसलमानों में ऐसा होता ही नहीं है। जो दान दे दे, जो वफ़ कर दे, उसमें कोई रेंट नहीं होता है, समझ रहे हैं, कोई लालची नहीं होता है। अल्लाह के रास्ते में दे दिया है, अल्लाह के रज़ा के लिए, तो उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं होता, चाहे वो बेटा हो, पोता हो, नवासा जो भी हो, उसमें उसका कोई हक नहीं बनता है कि उसमें वो लालची करे, उस ज़मीन को बेच दे। अल्लाह के रज़ा के लिए अगर वो ज़मीन दे दिए हैं, चाहे वो मस्जिद में, खानका में, कब्रिस्तान में, ईदगाह में, जो भी चीज़ में हो वगैरह वगैरह, अगर उस चीज़ में अगर वो दे दिए हैं, वफ़ कर दिए हैं अल्लाह के रज़ा के लिए, तो उनका ये हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर वो चढ़ाव कर सके। तो ये केंद्र सरकार जो वफ़ की ज़मीन को छीनना चाह रही है, हम मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी समाज के मानने वाले हैं, कोई भी लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वफ़ की जो जायदाद होती है, इस पर मिल्कियत सिर्फ एक अल्लाह की होती है, न कि मेरा न कि उनका, एक किसी का। लेकिन एक आपके कोलकाता में कोई मौलाना है, उन्होंने कहा कि ईडन गार्डन जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है और राज्य सरकार हमें रेंट देती है। नहीं, मौलाना अबू तालिम साहब है जिनके बारे में आप बता रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जब भी बात करते हैं तो संविधान की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं तो दायरे में रह करके बात करते हैं। ये जो कुछ मीडिया वाले हैं जो बना करके जो है वो पेश कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मौलाना अबू तालिम साहब वो शख्सियत है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो है अध्यक्ष है, वो इस तरीके से बात नहीं कर सकते। सनातन बोर्ड भी आना चाहिए देश में? देखिए वक्फ है तो? नहीं, देखिए ये वफ़ की जो बात है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। वफ़ उसे कहते हैं जब हम और आप जो है, हम मुसलमान अल्लाह के रज़ा के लिए मस्जिद को दे देते हैं, मस्जिद में ज़मीन दे देते हैं, हाँ, ईदगाह में दे देते हैं, कब्रिस्तान में दे देते हैं, तो ये वफ़ कर देते हैं। इसमें यानी कोई लालची नहीं। जैसे हम अपना ज़मीन दे दिए मस्जिद में, तो ये आगे चल के मेरा बेटा पोता कोई भी हो तो उसके ऊपर वो चढ़ाव नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो हिंदू कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बना दो, हमारे पुरखे भी दान देते हैं, हमारी ज़मीनें भी सनातन। सुनिए, वो उसमें आप नहीं दे सकते, आप अपना रहिए, मैं अपना दे रहा हूँ, वो अपना अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा, वो ईश्वर के लिए दे, कोई इसमें भेदभाव नहीं है, वो दे सकते, कोई ये नहीं है। मगर कुछ लोग जो है इंतशार फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग जो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों को TV चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ, ये मुल्क हिंदुस्तान जो है संविधान से चलता है और तमाम लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। जब भी छेड़छाड़ होगा संविधान के मुताबिक मुसलमानों के साथ या किसी और अन्य के साथ, तो ये मुल्क अधिकार इजाज़त देता है, हाँ, आर्टिकल 14 ये इजाज़त देता है कि वो अपना बात बारी बारी रख सके। इसमें कोई टोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। इधर क्या प्रॉब्लम है? रुको क्या समस्या, क्या है? कुछ भी नहीं है, क्या समस्या है? नहीं सर, पत्रकार होने के बाद में यही कह रहे हैं कि ये जो है बिल पास हो गया, ये भड़काने का काम करें। यहाँ पर पेश नहीं, आपने पास कहा, पेश नहीं कहा आपने पास कहा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 ये अमेंडमेंट हुआ था, बिल आई थी लोकसभा, पेश हुआ है ना, पास तो नहीं हुआ, पास नहीं हुआ, पास हो गया। बोल रहा है ना, और फिर मीडिया झूठ बोलेगी, सच कौन दिखाएगा? वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल करो, इनसे बात ही करनी बेकार है। झूठ बोल रहा है वो, ये झूठे लोग हैं, झूठे लोग हैं। अच्छा, इस बिल को वापस लिया जाना चाहिए। वो लड़का है, वो कह रहा है बिल पास हो गया, क्या बताओ, बिल पास हुआ, बताओ कितना गलत। 2024 में बिल पेश किया गया था, 2 बिल पेश। ये गलत बात है ना। आप इनसे बात मत करो, इनसे बात मत करो। सर मेरी बात सुनो, जिम्मेदार वहाँ हैं, आप हमारे जिम्मेदार से बात करिए। इनसे बात नहीं जो हमारे जिम्मेदार बैठे हुए बड़े, आप उनसे बात कर लीजिए। देखिए, अब किन्हीं की इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है, लेकिन 2 बिल पेश की गई। नहीं सर नहीं, आप वहाँ बात करिए, आप वहाँ बात करिए, हमसे बात ही मत करिए। चलिए चलो, ज्यादा छोड़ो, झूठ फैला बात क्यों नहीं करने दे? आप मुंह के मुंह पे झूठ बोल रहे हो, हमसे बात ही मत करो। आप झूठ बोल रहा है सर। हमसे हमें बात ही नहीं करनी आपसे। सर प्लीज, आप झूठ का, आपका काम है सिर्फ झूठ फैलाना। अमेंडमेंट बिल बात ही नहीं करनी, हमें बात ही नहीं करनी, बात खत्म हो गई। चलिए सर, प्रदर्शन में क्यों आए थे सर? प्रदर्शन में इसलिए आए थे क्योंकि संविधान कहता है कि आप प्रदर्शन कर सकते हो जब आपको कोई गलत चीज लगती है। आपसे बात नहीं करनी। संविधान ये भी कहता है कि आप अपनी राय दे सकते हैं। आप मुझे चैलेंज नहीं कर सकते। मैं प्रदर्शन में क्यों आया हूँ? आप क्यों कह रहे हैं मेरे से इस तरह? आप लोग कह रहे हैं, नहीं सुनिए, मेरी सवाल सुनिए पहले। हैं, आप निष्पक्ष रहिए, ऐसा धमकाइए मत मुझे। मैं नहीं धमका रहा हूँ सर, मैं आपको काफी देर से देख रहा हूँ। आप किसी के भी सीधे साधे को पकड़ लेते हैं और चिल्लाते हैं। आपकी अपने कैमरे में बाइट है, चिल्लाते हुए यहीं खड़े होकर। बिल्कुल चिल्लाऊंगा सर, मेरा हक है। और जाकर चिल्लाइए, हमारे ऊपर मत चिल्लाइए। सर, ये किसी का खरीदा हुआ जंतर मंतर? हाँ, तो हमारा अधिकार है। किसी का खरीदा हुआ जंतर मंतर थोड़ी है कहीं और जाके चिल्लाऊं। आपका पूरा राइट है, आप वहाँ जो आपके आगे बात करनी, वहाँ रोजी रोटी का ध्यान दो। क्यों सर, ये आपको रोजी रोटी लगता है सर?
कर्तव्य है सर, इसको निभाने के लिए जिगरा चाहिए होता है। सर आपका काम है, आप वहाँ पे जाके आप अगर आपके ये जिगरा चाहिए ना तो मोदी से जितने उसने चुनाव के लिए वो सारे वो जाके पता राय रखते हैं उनको रखने दीजिए। भाई आप वहाँ जाइए, जो आपको बात करनी है आप लोग खुद खड़े होकर आर्टिकल 14 का गला घोंट रहे हैं सर। नहीं हाँ सर, हम खड़े होकर ये चलिए सर, जो आपको कहना है आप कहिए। चल रहा है वहाँ नहीं जाया जा रहा, वहाँ जाओ, आपको जो बात करनी है जो वहाँ चल रहा भी बंद नहीं हुआ ना, वहाँ आप नहीं वहाँ क्यों नहीं जाया जा रहा? छोड़ दीजिए, ये देखिए हमका बोले चले यार। इल्जाम लगाते हैं आर्टिकल 14 का गला हम घोट रहे हैं, लेकिन लोग मना कर दे रहे हैं। आप ही ना मना कर रहे हैं सर। आप हमें राय लेने से नहीं रोक सकते। अगर कोई बोलना चाह रहा है तो बोलेंगे। गला घोट रहा, किसने गला घोटा मेरा? किसी ने आर्टिकल 14 का गला घोटने की बात कर रहे हैं आइए ना सर, इधर आइए ना, फिर बात कीजिए सर, फिर बात कीजिए, राय रखिए, फिर राय रखिए सर। अब इसी पे मैं चिल्ला दूंगा तो लोग कहेंगे कि आपको कैमरे पे चिल्लाते हुए देखा। भाई साहब, आप जब प्रदर्शन करने आए हो, यहाँ पर अपनी हक की बात रखने आए हो, तो आप अपना जुबान बंद करके थोड़ी रखोगे सर। जुबान खोलना पड़ेगा। आपके वहाँ पर जो बैठे हैं स्टेज पर, उनके बोलने से नहीं होता है सर। वो अपना नैरेटिव चलाएंगे, अपना रोटी सेकेंगे राजनीति के और चले जाएंगे सर। और हक आपकी है सर, आपको ग्राउंड पर उतरकर बात करना पड़ेगा। आप अपना अगर जुबान यहाँ बंद रखेंगे तो आपको कहाँ कहाँ जुबान बंद कर दिया जाएगा, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं सर। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे उलेमा वहाँ बैठे हैं। उलेमा बैठे हैं सर ज़रूर, लेकिन वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ना कि आपके हक के लड़ाई लड़ने के लिए सर। नहीं लड़ेंगे। जब आपको कुछ होगा ना ग्राउंड पे, वो नहीं आएंगे आपके साथ। और जो लोग मुंह बंद करवा दे रहे हैं लोगों को जब हम राय लेने जा रहे हैं। चाचा कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से आए हैं। राजस्थान से। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, इसमें क्या खामी है जिसके चलते ये प्रदर्शन हो रहा है और वापसी चाहते हैं? आपने सुना ना अभी? आपने सुना है क्या अभी? तो उसमें खामियाँ बताई गई हैं उसके अंदर, तो उसमें मैं क्या बोलूँ? वही जो खामियाँ जो बिल में हैं वो सब बता दी गई हैं अभी इस प्रदर्शन में। अलग से बोलने की क्या ज़रूरत है? और क्या क्या लगता है कि क्यों होना चाहिए? क्या लोग वक्फ बोर्ड को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल। कौन है वो लोग? नहीं, ये जो सरकार बिल लाई है वो सरकार की नीयत यही है कि वक्फ को जो है खुर्द-बुर्द किया जाए। कोई नया बिल आया नहीं है सर, बस अमेंड किया जा रहा है। हाँ, तो उस अमेंडमेंट का ही तो हम विरोध कर रहे हैं। उस अमेंडमेंट का विरोध कर रहे हैं कि उस अमेंडमेंट की ज़रूरत ही नहीं थी। और अगर वक्फ को बेहतर बनाना था तो उसके लिए वक्फ बोर्ड है पहले से, वो वक्फ बोर्ड उसको देखेगा और वक्फ की संपत्तियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन सर सरकारें कह रही है कि वक्फ बोर्ड पहले से जो है ठीक है, लेकिन हम इसमें बस एक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस मॉडिफिकेशन से प्रॉब्लम हो जा रही है। उस मॉडिफिकेशन के नाम पर जो चीज़ें प्रोविजंस उसमें लाए गए हैं वो खुद संविधान के विरुद्ध हैं, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि बेहतर ये है कि आप जो जिम्मेदार यहाँ पर हैं आप उनसे इस सिलसिले में बाइट लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारी टीम है वहाँ पर ऑलरेडी सर। थैंक यू। एक आखिरी सवाल है सर, आप वक्फ के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं प्रदर्शन में, कुछ लोग सनातन बोर्ड की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या संविधान के तहत उन्हें भी मिलना चाहिए? सर देखिए, यहाँ वक्फ की बात हो रही है। अगर वो सनातनी अपने वक्फ बोर्ड सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, उसकी रक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये उनकी बात है। उनको सरकार के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। क्या मुसलमान भाई साथ देंगे कि हाँ सरकार उनको हक दे? नहीं, यहाँ मुसलमानों का हिंदुओं का यह मसला ही नहीं है। यहाँ तो सिख भी अपना वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, बौद्ध भी बना सकते हैं, जैन भी अपनी प्रॉपर्टीज़ के लिए बना सकते हैं। ये संविधान को सबने हक दिया है, तो इसमें समर्थन या विरोध की कहाँ से बात आ गई? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हम रोक कब रहे हैं? हमने रोका कब है? एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर कड़वा लगे तो माफ़ी चाहूँगा सर, पहले ही मैं कह दे रहा हूँ। आखिरी था। सर हमारा होता है, पत्रकार हूँ ना, तो सवाल खत्म नहीं होते। एक आखिरी सवाल ये है मेरा कि कोलकाता में ईडन गार्डन है, एक मौलाना ने कहा कि ये वक्फी प्रॉपर्टी है और सरकार रेंट देती है, क्या वक्फी प्रॉपर्टी पर रेंट लेना जायज़ है सर? वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड तय करता है कि वो वक्फ को किराए पे देगा या किस शर्त पे देगा। अगर वो किराए पे चल रही है तो वक्फ बोर्ड उसकी वो लेगा, रेंट लेगा। और अगर वो मुतवल्लियान के अंडर में है और मुतवल्लियान ने उसको किराए पे दे रखा है तो वो भी रेंट लेंगे, तो रेंट पे दी जा सकती है। परंतु दान में दी हुई संपत्ति पर रेंट कैसा सर? उसका पैसा वापस उस प्रॉपर्टी पे लगेगा, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, वो वक्फ पे लगेगा, वो पैसा वक्फ का ही है। थैंक यू। वापसी चाहते हैं।
ये थी जनता की राय आपके समक्ष हमने रखी। कमेंट सेक्शन का दरवाज़ा हम खुला छोड़ेंगे आपके लिए, और आप भी अपनी राय रखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आज जंतर मंतर पर मैं तकरीबन 3 घंटे से हूँ। 3 घंटे में कई लोगों से बातचीत करने की मैंने कोशिश करी। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारे बड़ों ने हमें बात करने के लिए मना किया है, बात नहीं किया लोगों ने। कई लोगों को खींच कर ले जाया गया, कई लोगों ने अपनी राय रखी भी, लोगों को खींचने से वो माने नहीं, अपनी राय अभी भी लोग रख रहे थे और लोगों ने अपनी राय रखी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आप कोई प्रदर्शन बुलाए हैं और प्रदर्शन में हुजूम आने वाली है, पब्लिक आने वाली है, तो आप पब्लिक को ये हिदायत देने वाले कौन होते हैं कि मीडिया से कोई बात नहीं करेगा? तो आप इस प्रदर्शन में आकर सबसे पहले जनता के राइट का, जनता के अधिकार का हनन किया आपने कि बात नहीं करने दिया उन्हें खुल करके। दूसरी चीज़, जिस चीज़ को लेकर प्रदर्शन आप कर रहे हैं, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर जनता क्या राय रखती है, कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय दीजिएगा। और जो यहाँ पर चीज़ें चल रही थी जंतर मंतर पर, इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।